एक गांव में रमेश, पिंकी और रोहन नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो हमेशा साथ में ही घूमते फिरते और मौज मस्ती करते थे। एक दिन पिंकी रोहन के पास आई। रोहन, आज मेरा एग्जाम है, मैं तुम सबसे 2 घंटे बाद मिलूंगी। तभी रमेश अपनी बाइक लेकर वहाँ आता है। अरे पिंकी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सुबह सुबह? आज मेरा एग्जाम है, उसी के लिए कॉलेज जा रही हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपनी बाइक पर छोड़ देता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे यार, 3 लोग बाइक पर नहीं बैठ सकते, पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो परेशान करेंगे। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में पिंकी को छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। रमेश बाइक स्टार्ट करता है और पिंकी को लेकर चला जाता है। इधर रोहन बगीचे में टहल रहा था। तभी उसके पास एक राक्षस आ जाता है। अरे बाप रे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? रोहन भागने ही वाला था कि तभी टिकटॉक वाला राक्षस उसे काट लेता है। रोहन की आंखें लाल हो जाती हैं और रोहन जेब से फोन निकालकर टिकटॉक चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद रमेश उसके पास आता है। अरे, ये फोन को देखकर अजीब सी हरकतें क्यों कर रहा है? पहले तो ऐसा नहीं था। रमेश रोहन के पास जाता है। क्या भाई, तुम ये फोन में देखकर अजीब अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? टिकटॉक चलाओ माँ जुड़ाओ, टिकटॉक चलाओ माँ जुड़ाओ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लगता है इसे टिकटॉक के राक्षस ने काट लिया है। रमेश भागा भागा पिंकी के घर जाता है और जब थोड़ी देर में पिंकी आती है तो रमेश उसे बताता है। वो रोहन। अरे क्या हुआ रोहन को? रोहन को टिकटॉक वाले राक्षस ने काट लिया है और उसे अपने काबू में कर लिया है। अब वो पूरे गांव में घूम घूम कर टिकटॉक चला रहा है। क्या? फिर तो हमें रोहन को बचाना होगा। लेकिन हम उसे बचाएंगे कैसे? मैं वो जगह जानती हूँ जहाँ टिकटॉक राक्षस रहता है। हमें वहाँ जाके उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ना होगा। लेकिन टिकटॉक राक्षस ने अपनी हार्ड डिस्क कहाँ छुपा रखी है, ये मुझे नहीं पता। पिंकी और रमेश दोनों टिकटॉक राक्षस के डरावने घर में जाते हैं। हम राक्षस के घर में आ तो गए हैं, लेकिन उसे मारेंगे कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें रोहन को हर हाल में बचाना होगा। दोनों उस टिकटॉक राक्षस के घर में उस हार्ड डिस्क को ढूंढने लगते हैं। तभी रमेश के हाथ से एक गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। गिलास के गिरने से जोर की आवाज होती है। अरे ये क्या किया तुमने? राक्षस ने आवाज सुन ली होगी और वो इधर आता ही होगा। चलो जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से। तभी रमेश देखता है कि टिकटॉक राक्षस ने उन्हें देख लिया है और वो इधर उनकी तरफ ही आ रहा है। पिंकी, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। निकलो इस घर से जल्दी। दोनों बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन रमेश का पैर एक कुर्सी में अटक जाता है और वो गिर जाता है। रमेश उठो उठो, जल्दी करो। रमेश उठता है। तभी रमेश को वहाँ एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई दिखती है। रमेश उस कुल्हाड़ी को उठाता है और जैसे ही राक्षस उसके पास आता है, रमेश उस टिकटॉक राक्षस के सीने में कुल्हाड़ी घुसा देता है। चलो, ये तो मर गया। तभी पिंकी जोर से चिल्लाती है, रमेश पीछे देखो। रमेश जैसे ही पीछे देखता है, वो टिकटॉक राक्षस उसे काट लेता है और रमेश भी टिकटॉक वाला बन जाता है। टिकटॉक चलाओ माँ जुड़ाओ, टिकटॉक चलाओ माँ जुड़ाओ। अरे नहीं, रमेश को भी उस राक्षस ने काट लिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। राक्षस पिंकी की तरफ भागता हुआ आता है। पिंकी उससे बचने के लिए भागने लगती है। पिंकी अंदर कमरे में घुस जाती है और अंदर से लॉक लगा देती है। पिंकी जल्दी जल्दी उस कमरे में हार्ड डिस्क ढूंढने लगती है। इधर वो टिकटॉक वाला राक्षस गेट को तोड़ने लगा था। तभी पिंकी को एक कवर के अंदर वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। राक्षस पूरा गेट तोड़ देता है और पिंकी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पिंकी हार्ड डिस्क को जमीन पर पटक देती है और जोर जोर से उस पर लात मारकर उसे तोड़ देती है। हार्ड डिस्क के टूटते ही टिकटॉक वाला राक्षस जलकर राख हो जाता है और उसके बाद रमेश भी नॉर्मल हो जाता है। वो दोनों रोहन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि रोहन भी सही हो चुका था। अब वो तीनों दोस्त फिर से साथ में घूमने फिरने लगे और मौज मस्ती करने लगे।